अब यहूदियों का ये इरादा था कि यहूदी तो है 12,000, मुसलमान मदीने से कितने निकलेंगे, हम महफूज भी हैं, किलों में भी हैं, महफूज भी हैं, लिहाजा बजाय इसके कि मुसलमान हम पे हमला करें हम खुद ही उन पे चढ़ाई कर दें। खुदा समझ रहा था, खुदा जान रहा था, और फिर खुदा का रसूल जान रहा था। वमा यंतिकु अनिल हवा, ये बगैर वही के बात नहीं करता। इस पर वही उतरी इससे पहले कि वो तुम पे हमला करें, ए रसूल तुम अपना लश्कर लेकर पहुंच जाओ, तुम अपना लश्कर लेकर खैबर पहुंच जाओ। खैबर है 100 किलोमीटर, कहाँ से? मदीने से। अब कुरान पढ़ें, नबी का हाथ अपना नहीं, खुदा का हाथ, नबी का कल्ब अपना नहीं, खुदा की तरफ से मासूम, नबी की अकल अपनी नहीं, नबी की लिसान अपनी नहीं, हाथ पैर अपने नहीं। जब नबी चलेगा अपनी मर्जी से नहीं। अब नबी ने ऐलान किया खैबर के लिए फौजी तैयार करो, तो नबी थोड़ा ही ऐलान कर रहा है, ये तो खुदा ऐलान कर रहा है खैबर के लिए मजमा तैयार करो। कुल मिला के 1900 से 2100 तक फौजी तैयार हुए। ये 2000 फौजी नबी लेके पहुंच गए। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूं, या रसूल अल्लाह, आप वही के बगैर बात नहीं करते। बड़े बड़े मार्के, ये तो 7 हिजरी में है ना खैबर, आप बड़े बड़े मार्के में अली को लेके गए, इसमें क्यों नहीं लेके गए? नबी यही जवाब देंगे, खुदा ने चाहा ही नहीं। अब देखो मुश्किल में डाल दिया ना मैंने। हाँ, नबी तो यही जवाब देंगे, खुदा ने चाहा ही नहीं। अच्छा, ये क्यों हुआ? नबी अली को छोड़ के चले गए, ये हुआ क्यों? हर जंग में, बद्र में, खंदक में, हुनैन में, अहद में, सब जगह अली आगे 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 आगे। इस जंग में अली को लेके ही नहीं गए, चूंकि खुदा ने चाहा ही नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस जंग में अली को नहीं लेके गए। वमा तशाऊना, वो चाहता ही नहीं, वो वही चाहता है जो खुदा चाहता है। यूं कहूं, खुदा ने चाहा ही नहीं कि अली जाए। तो बाद के उलमा में लिखा कि क्यों नहीं चाहा अल्लाह ने, जबकि फतह अली ने की। खैबर के दर को तो उखाड़ा अली ने, फतह ही अली ने की। लेके क्यों नहीं गए? कहा चाहा ही नहीं खुदा ने। और क्यों नहीं चाहा? जब खुदा को पता था अली ने दर उखाड़ना है। यार, कभी ऐसे भी खैबर सुन लिया तो मौला आपको आबाद रखे। क्यों नहीं लेके गए? अब वो सबब सामने आया। 3-4 जंगे मुसलमान लड़ चुके थे। अब होता ये था, जंग से जब वापस होते, जब बद्र है, ओहद है, खंदक है, वापस होते थे तो ये मुसलमान सारे जितने जवान मर्द थे, हाजी नमाजी गाजी जितने भी थे जवान बहादुर, ये रातों को चारपाइयाँ निकाल के गलियों में बैठ जाते थे। वहाँ बातें शुरू हो जाती थी, और यार वो तो अली आ गया, वरना मैं वो कमाल करता। वो आबाद रहो, खुदा तुम्हें आबाद रखे। ये चारपाइयाँ निकाल के बड़े बड़े रुस्तम बैठ जाते हो। बच्चे भी सुन रहे हैं, क्योंकि किस्से कहानियाँ तो अरब में बहुत चलती हैं। तो सारे बच्चे बैठे हुए यूँ करके सुन रहे अपने अब्बाओं की बहादुरी की दास्तानें। वो मैंने फलां बहादुर को ऐसे गिराया। और तो बच्चे ने पलट के कहा, बदर में क्या हुआ? वो तो अली आ गए थे, वरना तो मैं ये कर देता, वो कर देता, वो गिरा देता, उसे मार देता। ये बातें कर रहे थे। वो तो अली आ गए, वो अली आ गए, बस ये हुआ। अब होशियार हो गए रसूल भी। ये तो अपनी बहादुरियाँ बयान कर रहे हैं, और फिर आखिर में आके तोड़ देते हैं बात को ये कह के कि वो तो अली आ गए, वरना हम दिखाते अपनी बहादुरी के जौहर। अब तो खैबर में रोक लिया, अब दिखाओ खैबर में जाके।
यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। जिसने दुश्मनी की सादात की जुबान से, कलाम से, ख्याल से, तहरीर से, अमल से उस पे लानत। जो मुनकर है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, उसकी जद पे लानत। आवाज़ बुलंद सलावत। हर मामले में अली आ गए थे, वो तो अली आ गए थे, हमें तो मौका ही नहीं मिला। अब है मौका, अब है ना मौका। अली तो गए नहीं, सारे बहादुरों को लेके नबी चला। सारे बहादुरों को, अरब के बहादुरों को नबी लेके चला। अली को छोड़ दिया क्योंकि खुदा ने चाहा ही नहीं। बल्कि खुदा, अब ये अंदर की बात है, खुदा ने ये चाहा इनकी बहादुरी तो खुलकर सामने आ जाए। खुदा ने नहीं चाहा। अब यहाँ ये रहा। आप जानते हैं, मुझे आज खैबर नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ नादे अली पढ़ना है। हाँ, अब नबी ने कहा, ये अब तारीख़ तबरी, बड़ी मजबूत तारीख़ है, 11-12 जिल्दें। और वो खेमे की जो दीवार है उस पर 21 अलम यूँ लगे हुए हैं, यूँ। उसमें 11 अलम जो हैं, जिनका बांस लोहे का और उनका फरेरा चमड़े का। देखिए, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, नाम किताब का ले दिया है। और 10 अलम ऐसे हैं जिनका बांस लकड़ी का और फरेरा कपड़े का। ठीक है ना। अब एक साहब गए, कहा या रसूल आलम दीजिए। आपने उठाया, उसे दे दिया। यार, ये रहमतुल्लिल आलमीन है, किसी का दिल नहीं तोड़ता यार, ये किसी का दिल नहीं तोड़ता। आपने उठाया, दे दिया, दे दिया, दे दिया। खुदा रसूल की कसम नहीं भूलोगे, चाहे मैं 10 साल के बाद यहाँ आऊँ, मुझे ज़रूर याद दिलाओगे। ये जुमला मैं आज आपको दे के जा रहा हूँ, आज आपके हावजे में फिट करके जा रहा हूँ जुमला। कुरान में क्या, इन्ना आता है ना कल कौसर, ए नबी तुझे कौसर अता किया। अता समझते हैं? अता का मकसद है दे दिया तो दे दिया। अता कहते तोहफे को। अब ऐसा थोड़ी होता है तोहफा देने के बाद लिया जाता है। देखिए, ये घड़ी है, ये मैंने उतारी और मैंने इन भाई को दी और मैंने इनसे कहा, ये मैं तुम्हें घड़ी दे रहा हूँ। अब ये जुमला आप सारे मजमे ने सुना और इन्होंने भी सुना, घड़ी दे रहा। अच्छा, दे भी सकता हूँ, नवाब हूँ भाई। मैं घड़ी इन्हें दे रहा हूँ। अब देने का मतलब ये है कि ये कहेंगे घड़ी दी है अल्लामा साहब ने, और ये जब मजलिस ख़त्म होगी अखलाकी तौर पर ये खुद उठेंगे और मुझे दे देंगे। इसका मतलब ये है कि दी जाने वाली चीज वापस हो सकती है। अगर सारे मजमे के सामने ये कहूं, ये घड़ी अता कर रहा हूं, समात मयार को बुलंद करें और एक दूसरे का चेहरा देख के दाद न दें। अपनी विलायत को सामने लाएं भाई, विलायत की मोहब्बत को सामने लाएं। अगर मैं कहूं कि ये घड़ी अता कर रहा हूं, इसका मतलब ये है ये घड़ी के मालिक हुए। अब मैं मालिक नहीं हूं, ये मालिक हुए। अब ये फेंक दें, तोड़ दें, ट्रेन के नीचे रख दें, बस के नीचे फेंक दें, दरिया रावी में डाल दें, कहीं भी फेंक, ये मालिक हैं। अब ये मालिक हैं इस घड़ी के, चूंकि मैंने दी नहीं थी। अता, तवज्जो, मैंने अता की थी ये घड़ी। अता का मतलब दे दी तो दे दी, ये मालिक हैं। अब जब ये मालिक हैं, अब इनकी मर्जी, किसे भी दें, फेंक दें, तोड़ दें। हाँ, चूंकि मैंने अता की थी। अब जब अता की थी, ये मालिक हैं, ये कहलाएगी मिल्कियत, ये खुद होंगे मालिक। तवज्जो तवज्जो, ये कहलाएगी मिल्कियत और ये होंगे मालिक। इनके जाने के बाद ये मिल्कियत नहीं रहेगी, विरासत में तब्दील हो जाए।
विरासत में तब्दील हो जाएगी। अब नबी ने कहा कल अलम मर्द को अता करूंगा। और ये शियों का अलम नहीं था जो नबी ने दिया, ये इस्लाम का अलम था जो दिया नहीं अता किया। अब इस्लाम के अलम का मालिक बना अली। अलम की शक्लें मत देखो, ये देखो अलम किसका है। अब अली बना अलम का मालिक और अलम बना अली की मिल्कियत। अब जब अली जाएंगे वो अलम विरासत में तब्दील होगा। अली ने जाने से पहले विरासत बनाकर इमाम हसन के हवाले किया। इमाम हसन ने जाने से पहले विरासत समझकर आलम हुसैन के हवाले किया। हुसैन ने जाने से पहले ये विरासत करबला में अब्बास के हवाले किया। अब्बास ने जाने से पहले ये आलम हर मोमिन के हवाले किया। आज हर मोमिन के घर पर जो इस्लाम का अलम लहरा रहा है, ये दिया जाने वाला नहीं है, विरासत है। ये तौहीन करता है तू, ये कह के शियों का अलम है, ये इस्लाम का अलम है, ये अली से विरासत में हमें मिला है। और अली को नबी ने दिया या नहीं दिया, ये तारीख से साबित कर नहीं दिया। किसी में हिम्मत है माई के लाल में जो साबित करे। और ये नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलता। वही आ रही थी कि अलम शेर खुदा को दे, कल अलम मर्द को अता करूंगा। आई अलम लगे हुए थे, मैं यहीं था ना, अलम का नाज से लगे हुए थे। या रसूलल्लाह मुझे अलम दे, मैं जरा जाता हूँ देखता हूँ इसको, मरहब की तो ऐसी तैसी। क्या बहादुरी है भाई, क्या बहादुरी है माशाल्लाह। मतलब को तो मैं देखता हूँ। नबी ने कहा ये अलम है और ये लो, दे दिया और वो चले। मरहब से बड़ा था हारिस सबसे बड़ा, फिर मरहब, फिर अंतर, फिर यासिर। ये 4 भाई थे। इनका बड़ा शोहरा था, यहूदियों में बड़ी शोहरत थी इनकी। इनको पाला ही इसलिए गया था कि ये अली का मुकाबला करे। और फिर इतनी कुव्वत थी इनमें, एक भाई 9 मर्द का गुर्द उठाता था। गुर्द तो सुना है ना, ये गुजरात वाले पहलवानों का शहर है, गुर्द उठाते हैं। 9 मन का होता है गुर्द। और वो 9 मन का गुर्द जो ही दिखाया सरदार को, और वहीं से दौड़ लगाई तो लश्कर भी भागा। रसूलुल्लाह ने कहा क्या हुआ, क्यों आ गए? लश्कर कहता है यार रसूलुल्लाह हम क्या लड़ते, ये तो सरदार ही भाग गया था। हाँ भाई तुम क्यों भागे? कहा मैं क्या लड़ता, लश्कर भाग गया। अच्छा कहाँ रसूलुल्लाह वहाँ तस्दीक करते फिरे कि भाई तुम बताओ कौन भागा। गैब का इल्म नबी जानते थे, पता था। तो बात के किरदार से पता लगेगा ना, बात के ऐलानात जो होंगे जब पता लगेगा कौन भागा, तो बाद में पता लगा। फिर किसी को भेज दिया, किसी ने कहा अलम दो, उसने वो 9 मन का गुर्द दिखाया, यूं करके हिलाया हवा में,
नहीं भागे भाई, नहीं भागे। जब नहीं भागे तो उसने वहां से कहा मैं आऊं। तो मैं चूंकि 3 साल शाह यूसुफ गर्देज मुल्तान में पढ़ा हूँ, थोड़ी बहुत सिराई की मुझे आ गई, तो उसने कहा मैं आऊं। इन्हों सरदार ने कहा ना तुसा तकलीफ ना करो। दौड़ लगाई, फिर वो इल्ज़ाम कि भाई हम क्या करते, ये तो यही भाग गया था हमारा लीडर, हमारा सरदार, हमारा जर्नल, हम कैसे लड़ते। जब इनसे पूछा, लश्कर वाले कहते भाई ये भाग गया, वो कहते ये भाग गया। यार अब रसूलुल्लाह कोई डंडा लेके तो नहीं मारते उन्हें, रसूलुल्लाह ने अपने जानवर को कभी नहीं मारा, ले क्या मारते। तो रहमतुल्लिल आलमीन थे ना भाई। बस कहा छोड़ दें, अल्लाह पे फैसला आगे चल के पता लगेगा। अब 39 रोज गुजर गए। खैबर मुश्किल मसला है। उधर से फसील खैबर, फसील के माने दीवार, किले की दीवार, वो फसील खैबर पे चढ़ के किले पर यहूदी औरतें ताना देने लगी, कहाँ गया तेरा कुरान है रसूल, कहाँ गई तेरी सदाकत, कहाँ गया जिब्राइल, कहाँ गया तेरा खुदा। तू कहता था 40 रोज में फतह होगी, आज 39वां दिन है। हमारे चारों दलेर, मरहब, अंसर, हारिस, आसिम, सब कदम जमाए खड़े हैं। ऐ मुसलमानों के अमीर, ऐ नबियों के नबी, तू जो कहता था 40 दिन में फतह होगी, 39 दिन गुजर गए, कहाँ गया तेरा खुदा, कहाँ गया तेरा रसूल, कहाँ गया जिब्राइल जो ये खबर लाया था। तानों पे ताने, तानों पे ताने औरतें दे रही हैं, यहूदी मर्द दे रहे हैं। नबी को तो घबराहट नहीं, नबी को तो पता था। पता था एक दिन आएगा। अब तवज्जो, अच्छा पढ़ता रहूं, आप दुआ मेरे हक में फरमाएं, मैं पढ़ता रहूं, बड़ी मेहरबानी। अब क्या होता है कि परेशानी तो बज़ाहिर थी ना नबी के चेहरे पर कि खैबर है। तारीख तबरी ने लिखा कि 40 हाथियों के पीछे रस्सा बांध दिया जाता था जब खैबर का दरवाजा खुलता था। कहाँ बैठे हैं आप? वो खैबर है। आए जिब्राइल, परेशान है नबियों के नबी, आप परेशान हैं। कहाँ का क्यों परेशान है कि तुम ही तो लाए थे पैगाम 40 दिन में फतह हो जाएगा, 39 दिन गुजर गए, परेशान ना हूं तो क्या करूं। तो अच्छा मैं अल्लाह से पूछ के बताता हूं, मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूं। जिब्राइल कहते हैं नबियों के नबी मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं हाजिर हूं। नबियों के नबी ने कहा नहीं तेरी मदद नहीं चाहिए। तो कहा किसकी मदद चाहिए? कहा अल्लाह की मदद। गौर से सुनना मेरे जुमलों को। कहा किसकी चाहिए? नबी कह रहा है मुसलमानों तुम्हारा हमारा। नबी कह रहा है जिब्राइल तेरी मदद नहीं चाहिए, ये काम इतना बड़ा है, मुझे अल्लाह की मदद चाहिए। कहा अच्छा मैं जाता हूँ। फिर गए पालने वाले, मैंने तो कहा था मेरी मदद चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, मुझे तो हटा दिया रास्ते से। वो कहते मुझे अल्लाह की मदद चाहिए। सारे मुसलमानों से हाथ जोड़ के एक सवाल कर रहा हूँ, खैबर फतह हुआ अल्लाह की मदद से, क्या अल्लाह आया था? बताओ क्या अल्लाह आया था? जवाब दो यार, बोलो, आप घबरा क्यों रहे हो? इल्म से वाबस्ता हो, बड़ी जिम्मेदारी है आप पर। क्या अल्लाह आया था मदद के लिए? मांगी तो अल्लाह से थी।
दी। अल्लाह खुद तो आया नहीं, खैबर फतह हो गया, अल्लाह नहीं आया, कोई तो आया। भाई जो भी आया वो अल्लाह की मदद बन के आया। आप लाख पुकारो अल्लाह को, मदद अली करेगा, खुद तो आएगा नहीं अल्लाह। आप में हमें फर्क ये है कि हम कहते हैं या अली हमारी मदद कर, वो आ जाता है, आ जाता है। मैं मिंबर की कसम खा रहा हूं, जिस दिन अली आना छोड़ देगा उस दिन हम बुलाना छोड़ देंगे। तुम बुला के तो देखो। ना दे ऐसे में अब फिर एक लश्कर, दूसरा लश्कर, अब जिब्राइल गए, फिर कहा कि अल्लाह कह रहा है कि तेरी मदद चाहिए। अच्छा मेरी मदद को कह रहा है, कहाँ कह रहा है कि अल्लाह की मदद चाहिए। खैबर बहुत मुश्किल काम है और खैबर कोई आसान मरहला नहीं है, और कह रहा है जिब्राइल तुम हट जाओ, अल्लाह से मैं मदद मांग रहा हूँ, अल्लाह मेरी मदद करेगा। अब नबी के चेहरे पे पशेमानी का पसीना है, मुश्किलात का पसीना है, और चूँकि नबी तेरा महबूब है, आशिक कभी भी महबूब की परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा तू खुद इंतज़ाम कर। और आशिक ऐसा है कि खुद नीचे आए तो आशिक नहीं रहता। अरे है अल्लाह आशिक है, मेरे नबी का खुद नीचे आए मदद करने के लिए तो वो आशिक अल्लाह नहीं रहता। लिहाजा तेरा मामला है और तेरे महबूब का मामला है। अच्छा जिब्राइल ऐसा कर, अब सिदरतुल मुंतहा से ऊपर की तरफ चला जा। कहाँ जाऊँ? फलकुल अफलाक पे आ जा, मुझसे करीब आ जा। क्या है? कहा वहाँ एक मैंने दस्ते मशीयत से एक तहरीर लिखी है, वो तहरीर ले जाकर नबियों के नबी को दे देना। जिब्राइल कहते हैं पालने वाले वो क्या है? कहा इस मुश्किलात का हल है, इस मुश्किलात का हल है, मुश्किलात का नुस्खा है, वो ले जाके नबी को दे दे, मुश्किलात नबी की हल हो जाएंगी। जिब्राइल फलकुल अफलाक पे गए, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर गए, जाके उसको उठाया, लौह की गोल्डन तख्ती पे कुछ लिखा हुआ था, सीने से लगाया, हाँ होठों से चूमा जिब्राइल ने, और चला ज़मीन की तरफ चला। खैबर तवज्जो, खैबर की तरफ चला, और खैबर जाते हुए जब नबी से करीब आया, नबी को मुबारकबाद दी, अब फतह मिल जाएगी। कहा कैसे मिलेगी? कहा मैं वो तख्ती लाया हूँ जिस पे मुश्किलात का हल लिखा हुआ है, जिस पे मुश्किलात का हल लिखा हुआ है। कहा कैसे? कहा मेरे पास है, अब तू हुक्म दे, तेरे कान में वो हल बताऊं, हाँ ये ज़माने के सामने ऐलान करो। नबी ने कहा अरे सिर्फ मैं ही गिरफ्तार मुश्किल नहीं होता, कायनात होती रहती है, अगर कैसा ये नुस्खा ऐलान करके सबको बता दे। अब नबी के सामने जिब्राइल ने 7 किलों का चक्कर लगाया और नबी को नुस्खा बबांगे दोहल सुनाया। बुलंद आवाज से कहा तू जो मुश्किलात में 2-4 है, अब एक ऐलान कर, नादे अलिया। अब जल्दी कर रहा हूँ, नादे अलियन, निदा दे अली को। ये हदीस नहीं है, ना आयत है, बल्कि हदीस कुदसी है, यानी कौल खुदा का है, ज़बान नबी की है। कौल खुदा का है और गला नबी का है, ज़बान नबी की है। नादे अलियन, अली को पुकार। नाद बना निदा से, नादे अलियन निदा से बना। जुमले को समझना पहले, फिर मेरी हौसला अफजाई करना। नादे अलियन, निदा दे अली को, यानी पुकार अली को, यानी मदद मांग अली से। अब मैं मुश्किलात से 2-4 हूँ, किसी को भी निदा दूंगा। और रिजवी साहब
क्या मतलब? मैं मुश्किलात से दो चार हूँ। अब नबी से कहा गया तू मुश्किलात से दो चार है, नादे अलीयन, निदा दे अली को, पुकार अली को। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह आप शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह के होते हुए अली को पुकार रहे हैं। कब मैंने पहले अल्लाह को पुकारा था? अल्लाह खुद तो आएगा नहीं, जो भी अल्लाह को पुकारेगा अली आएगा। नादे अलीयन, क्या तर्जुमा हुआ? निदा दे अली को। किससे कहा? रसूल से। किसने कहा? खुदा ने। पुकार अली को, मदद मांग अली से। निदा दे अली, तर्जुमा कर रहा हूं, निदा दे अली को। क्यों कहा? नादे अलियन मजहरल अजाइब। अल्लाहु अकबर। क्यों पुकार? इसलिए पुकार कि वो अजीब अजीब काम जाहिर करता है। मजहर अजायब के माने, मजहर माना इजहार करना, अजायब माना अजीब। अजीब उसे कहते हैं जो अकल को आजिज कर दे, और जो आजिज करते उसी से बना है मौजज़ा। ऐसे समझो ना, उसी से बना है मौजज़ा, और मौजज़ा उसे ही कहते हैं जो आपकी अकल में ना आए। जब अली का मौजज़ा अकल में नहीं आता तो अली कैसे अकल में आए? कुर्बान जाऊं आपकी समातों के, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप। अली को पुकार, वो मजहर अजायब अजीब अजीब काम जाहिर करता है जो अकल में नहीं आते। तो इसका मतलब यहाँ जमा का सीगा है। अली को मदीने से लेके खैबर फतह करने तक, खबर साहब, अली को एक काम अजीब नहीं करना, बहुत सारे अजीब काम करने हैं, क्योंकि जमा का सीगा है। कहा बुला अली को। बस मैं खत्म कर रहा हूँ, अभी लंबी तकरीर है, 3-4 घंटे की है, मैं इसे रोक रहा हूँ, कल पे रोक रहा हूँ। बुला अली को। मजहर अजायब ये अजीब अजीब काम करता है, और ऐसे अजीब करता है जो अकल में नहीं आते। बुला अली को। इधर नबी ने कहा नादे अली जान, मजहर अजायब बुला अली को। तजदहु अनल्लका फिन नवाइब, वो मुसीबत में तेरे काम आएगा। कुल्लो हम्मिन व गम्मिन सयंजली, हर गम में वो तेरा मददगार होगा। बेविलायत का या अली या अली या अली। नादे अली में ये नहीं है बे अजमत का या अल्लाह, ये इजाफी है। बे नबूवत का या मोहम्मद, या ये इजाफी है। असल नादे अली है जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो उतरी है। बेविलायत का या अली या अली या अली। नबी से कहा जरा ऐसे पुकार, ए अली तुझे तेरी विलायत का वास्ता। और एक दफा नहीं दिया, 3 दफा दिया। बेविलायत का, बेविलायत का, बेविलायत का। 100 किलोमीटर दूर मदीने से खैबर। सलमान कहते हैं जब तीसरी मर्तबा अली की ये पे नबी पहुंचे, अली खैबर में थे। अली खैबर में थे। पहला मौजज़ा तो ये किया कि 100 किलोमीटर पर नबी की आवाज को अली ने सुना। अब समझ में आ रहा है अजायब क्या है? अजायब बोलते चलो भाई, हाँ हाँ बोलते चलो। अब 90-100 किलोमीटर पे नबी की आवाज को अली ने सुना।
मेरा सवाल पैदा हो रहा है, जब आना ही था अली को, है जब आना ही था तो तीसरी अली की सदा पे क्यों है? पहले भी तो कहा था या अली, बेविलायत का या अली, पहली सदा तो सुनी होगी ना। जब तीसरी सुन ली तो पहले भी सुनी होगी, दूसरी भी सुनी। इल्मी नुक्ते होते हैं ये और पकड़ी में आ जाते हैं भाई। जब तीसरी सदा सुनी तो पहली भी तो सुनी होगी, दूसरी भी सदा होगी। अली की 3 दफा सदा दी। तो नबी ये बता रहा था कि अली को जो पहली बार पुकारोगे तो मुस्तहब होगा, दूसरी बार पुकारोगे तो सुन्नत होगा, और तीसरी बार पुकारोगे सुन्नत मुअक्कदा।